फर्स्ट टाइम आई एम बायर्स के लिए मुझे लगता है कि केजी केस्टर प्रो जो वो परफेक्ट ऑप्शन है। एंड अगर आप ईयरबड से वायर्ड पे जो है वो स्विच होना चाहते हो तो एक इंडियन बायर्स के लिए जो ये पहली चॉइस होनी चाहिए। अब देखो 2000 रुपीज के नीचे आई एम मार्केट में ऑप्शंस काफी सारे अवेलेबल है। मुंडअप चू 2 है, ऑडियोपाइल अप्रूव्ड है, सेलनोट जीरो है, कम्युनिटी फेवरेट है, रेडलाइन है, वोकल फॉरवर्ड इंडियन ऑडियंस का जो है वो फेवरेट है, सीसीए फिनिक्स है, डिटेल मॉन्स्टर कह सकते हो, ट्रूथ गियर गेट है। तो ये सारे सच में जो है वो अच्छे ऑप्शन है एंड बेस्ट सेलर भी जो वो है अभी। लेकिन केजी केस्टर प्रो जो है इन सब में सबसे ज्यादा सेल होने वाला आईएम है। एंड दो मेन रीजन है जिसकी वजह से केजी केस्टर प्रो जो है परफेक्ट है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए। हाँ, अफोर्डेबल प्राइस एक रीजन जो आप कह सकते हो, बट ये कोई मेन रीजन नहीं है इसका। पहला मेन रीजन ये है कि इसमें आपको 10 mm के ड्यूल ड्राइवर्स मिलते हैं। दूसरे सारे ऑप्शन सिर्फ सिंगल ड्राइवर के साथ आते हैं, बट इसमें एक ड्राइवर जो है बेस के लिए है, दूसरा ड्राइवर वो ट्रबल एंड वोकल दोनों को जो वो हैंडल करता है। तो इस वजह से बेस कभी वोकल के ऊपर नहीं आता। इवन हाई बेस पे भी प्रॉब्लम उतनी नहीं आती। इंस्ट्रूमेंट अलग सुनाई देते हैं, साउंड स्टेज वाइडर फील होता है एंड इवन लाउडर वॉल्यूम पे भी साउंड क्लीन लगता है। सो ड्यूल ड्राइवर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रीजन है इसके बेस्ट सेलर होने का। दूसरा रीजन है इसमें आपको इनबिल्ट 4 ट्यूनिंग स्विचेस मिल जाती है। सच में बजट में गेम चेंजर है और कोई आईएम जो आपको ऑफर नहीं करता है। ये फर्स्ट टाइम बायर के लिए सच में काफी यूजफुल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप ईयरबड से आईएम पे स्विच होते हो तो काफी लोगों को यही कंफ्यूजन होती है, पता नहीं होता कि उनको कैसा साउंड जो वो पसंद आएगा, ज्यादा बेस चाहिए या फिर क्लीन बेस चाहिए, वोकल फॉरवर्ड चाहिए या फिर बैलेंस चाहिए, ब्राइट साउंड चाहिए। तो काफी कंफ्यूज होते हैं एंड कुछ मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप की ट्यूनिंग जो वो प्रीफर करते हैं। जिम के टाइम अलग, म्यूजिक और नेटफ्लिक्स के टाइम अलग। तो केजी केस्टर प्रो में स्विचेस जो है ये ऑन ऑफ करके आप डिस्कवर कर सकते हो कि आपको क्या जो हो ज्यादा पसंद है और कब आपको कैसी साउंड क्वालिटी पसंद है। लाइक फर्स्ट स्विच ऑन करोगे तो बेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पहले दोनों स्विचेस को ऑन करोगे तो बेस और ज्यादा जो वो अप हो जाएगा। थर्ड स्विच को ऑन करोगे तो बिट फ्रीक्वेंसी वोकल फॉरवर्ड हो जाएगी एंड थर्ड एंड फोर्थ स्विच दोनों एक साथ आप ऑन करोगे तो डिटेल थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। सारे स्विचेस को ऑन करोगे तो एक प्रॉपर बी से फील जो आपको आएगी। एंड अगर आपको नेचुरल ऑडियो चाहिए तो सारे स्विचेस को आप ऑफ भी रख सकते हो। गेमिंग में जो आप थर्ड स्विच को ऑन करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज है। तो टेक्निकली तो नहीं कह सकते क्योंकि 1-2 डीबी का ही ऊपर नीचे कस्टमाइज आप कर सकते हो, बट 2-3 आईएम का एडवांटेज आपको एक ही आईएम में जो वो मिलता है। एंड आई थिंक यही मेन रीजन है कि ये आईएम जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब केजी केस्टर प्रो में आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक नॉर्मल हार्मन टारगेट एंड एक इंप्रूव बेस वर्जन। आई हाईली रिकमेंड कि आप जो है इसका इंप्रूव बेस वाला जो वेरिएंट है वही खरीदो। बेस इसमें काफी इंप्रूव हुआ है एंड इवन अगर आपको ज्यादा बेस पसंद भी नहीं है तब भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसका इंप्रूव बेस वाला वेरिएंट ही जो वो खरीदो। अगर साउंड को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो बेस इसमें काफी अच्छा है, सब बेस मिड बेस दोनों अच्छे हैं। ड्यूल ड्राइवर की वजह से सब बेस डीप है, एक अच्छा रंबल जो वो फील देते हैं। मिड बेस पंची है, तबला ड्रम क्लियरली जो है इसके अंदर जो आपको फील होंगे। मेन चीज ये है कि बेस टाइट है, लूज नहीं है, म्यूडी बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर बजट आईएम में ईयरबड या फिर जो होता है उसमें बेस थोड़ा सा मतलब फैल जाता है तो बाकी सब उसके वजह से धुंधला पड़ जाता है। तो बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर स्विच 1 को ऑन करके रखोगे तो बेस और ज्यादा पावरफुल आपको लगेगा। बेस लवर के लिए जो एकदम परफेक्ट है। ऑफ रखोगे तो क्लीन एंड नेचुरल लगेगा। सो इस प्राइस में इसकी जो बेस्ट क्वालिटी है वो अनबीटेबल है, बेस्ट जो आप कह सकते हो। वोकल भी इसमें क्लियर है, मेल फीमेल दोनों वॉइस काफी क्लियर डिटेल के साथ आते हैं। इंस्ट्रूमेंट अपने जगह पे रहते हैं, कुछ भी मिक्स इधर उधर जो वो नहीं होते हैं। प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बैलेंस है, मतलब ऐसा मुझे किसी ट्रैक में फील नहीं हुआ कि वोकल जो वो आगे आ जाते हैं या फिर थोड़े से पीछे चले जाते हैं। वोकल और इंस्ट्रूमेंट दोनों एक लाइन में रहते हैं, जो एक्चुअली अच्छी चीज है। कोई भी टाइप के म्यूजिक सुनो उसमें आपको इस वजह से जो वो अच्छा लगेगा। अगर वोकल आपको और ज्यादा फॉरवर्ड चाहिए तो तीसरी और चौथी स्विच को जो आप ऑन कर लो, वोकल जो है हाई दोनों जो बढ़ जाएंगे। वैसे मुंडअप चू 2 या फिर जो सीसीए फिनिक्स है उतना वोकल क्लियर या फिर फॉरवर्ड इसमें आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बेस पे फोकस है ये आईएम में। हाँ, स्विचेस से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, बट 1-2 डीबी का ही फर्क आएगा, तो कोई मेजर चेंज जो वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। ट्रबल इसका स्मूथ है, कान में चुभता नहीं है। मैंने टेस्टिंग के लिए ऑलमोस्ट आई थिंक 2 आवर्स कंटिन्यूस इसको यूज किया था। फैटिक बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हुआ। वैसे तो ट्रबल में डिटेल अच्छी है, बट अगर आप एक्सट्रीम शार्प डिटेल चाहते हो देन वो आपको इसके अंदर जो वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ज्यादा सॉफ्ट अप्रोच जो वो लेता है। अगर ज्यादा ट्रबल में डिटेल चाहिए तो फिर आपको सीसीए फिनिक्स इस प्राइस में जो वो देख लेना चाहिए, वो अच्छा ऑप्शन है। सो ओवरऑल साउंड स्टाइल इसका जो है वाइड है, ऑफ कोर्स ड्यूल ड्राइवर होने की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। गेमिंग में एनिमी की फुटस्टेप, व्हीकल अप्रोच, डायरेक्शन क्लियरली इसके अंदर आपको पता चलती है। सो आफ्टर सीसीए फिनिक्स ये बेस्ट चॉइस होगी अंडर 2000 रुपीज गेमिंग के लिए। सो ओवरऑल साउंड क्वालिटी इसकी एक्सीलेंट है। इस प्राइस में बेस किंग तो ये है ही। ट्रबल इसका जो वो सेफ है, साउंड स्टेज अच्छा है, वोकल थोड़े से पीछे है, ट्रबल में मैक्सिमम डिटेल नहीं है, बट ठीक है, ये फन एंड एंजॉयबल है। एंड ओलिमर टाइप आईएम है, ये कोई वोकल फॉरवर्ड या फिर एनालिटिकल आईएम नहीं है। अगर आपको ज्यादा प्योर वोकल एंड क्लियरिटी चाहिए देन इस प्राइस में आपके पास सीसीए फिनिक्स या फिर मुंडअप चू 2 का तो ऑप्शन है ही, बट फर्स्ट टाइम बायर के लिए जो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेटर है। बाकी आई डोंट नो कि केजे कम प्राइस में इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी कैसे मैनेज कर लेता है, बट बिल्ड इसकी सच में अच्छी है। जिंक एलॉय शेल है, काफी प्रीमियम बिल्ड है। यस, थोड़ा सा वेट है इसका,
हेवी है, बट कंफर्ट को लेके मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं लगी। बट हाँ, आप अगर मैक्सिमम कंफर्ट देख रहे हो, आप कंफर्ट सेंसिटिव हो, तो फिर आपके लिए उतना कंफर्टेबल ऑप्शन जो है इतना ये नहीं रहेगा। बाकी इसकी जो एयर टिप है वो काफ़ी एवरेज है, सो हो सके तो इससे बेटर एयर टिप इसमें आप एड ऑन कर लेना। केबल भी अगेन इसका एवरेज ही है, प्राइस के हिसाब से क्वालिटी जो है वो ठीक है, बट प्रीमियम फील जो है इसके अंदर केबल में नहीं है। माइक्रोफोन ठीक है इसका, सेम एज अदर IM या फिर वायर्ड ईयरफोन। इसमें आपको 3.5 mm का ही ऑप्शन मिलता है, टाइप सी का ऑप्शन आपको इसके अंदर नहीं मिलता था। पहले आता था KZ Caster Pro X करके, बट अब वो डिसकंटिन्यू हो गया है, तो आप अलग से टाइप सी केबल खरीद सकते हो, या फिर बेटर ये है कि आप एक एक्सटर्नल डेक जो वो खरीद लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे जाके वो काम ही आने वाला है। अब यहाँ पे क्विक कंपेयर की मैं बात करूँ तो जैसा मैंने पहले कहा था कि बेस तो सबसे बेस्ट इसी के अंदर है, और रेड लाइन में बेस अच्छा है बट थोड़ा सा लूज है, 0-2 में डेप्थ कम है, एंड फिनिक्स या फिर मूनरोप तो बेस हेड के लिए डेफिनेटली बने नहीं है। वोकल में मूनरोप 2 जो है डेफिनेटली बेस्ट है, रेड लाइन भी अच्छा है, वार्म वोकल देता है, बॉलीवुड के लिए जो बेस्ट है। कैस्टर प्रो वोकल क्लियर नहीं है उतने, बट स्विचेस का एडजस्टमेंट करके जो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे काफी क्लोज परफॉर्मेंस जो वो ला सकते हो। बाकी डिटेल एंड ट्रबल फिनिक्स एंड 2 में अच्छी है, ज्यादा डिटेल है, बट काफी बार शार्प भी वो फील होते हैं। बट कैस्टर प्रो में थोड़ा सा सेफ एंड स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये बेटर अप्रोच है, जनरली ऑडियंस को ये ज्यादा पसंद भी आएगा। एंड साउंड स्टेज फिनिक्स में थोड़ा सा बेटर है, एंड जैसे मैंने पहले कहा था कि ये काफी क्लोज है, सेकंड बेस्ट आप जो है कह सकते हो साउंड स्टेज वाइज। सो ओवरऑल मुझे अगर कम बजट में एक IM चाहिए जो मैं सबको रिकमेंड कर सकूं, फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए रिकमेंड कर सकूं, तो मैं डेफिनेटली KZ Caster Pro को ही रिकमेंड करूंगा। ड्यूल ड्राइवर है, ट्यूनिंग स्विचेस है, ये सच में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी IM है, परफेक्ट फॉर बिगिनर लेवल। सो ये था रिव्यू। आई होप क्या आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फीडबैक जरूर शेयर करना, कोई सवाल रहेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। इसकी लोएस्ट प्राइस बाइंग लिंक आपको नीचे कमेंट में या जो है वो मिल जाएगी, एंड मैंने इसको द ऑडियो स्टोर से परचेस किया, तो आप भी वहां से खरीद सकते हो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।